हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो हम 10th चैप्टर में कर रहे थे, टेंजेंट के बारे में पढ़ा था और हमने एक दो थ्योरम्स की थी। पहले देखो क्या थी हमारे पास रिजल्ट्स। कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर जो रेडियस होगा वो और जो टेंजेंट होगा वो, उनके बीच में एंगल बच्चों 90 डिग्री बनता है। उनके बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। फिर सेकंड हमने किया था किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है बच्चों? इक्वल होती थी। तीसरा हमने किया था कि इनको सेंटर को ज्वाइन करें और इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये दोनों एंगल भी बच्चों इक्वल होते थे और ये एंगल भी बच्चों आपस में क्या होता था? इक्वल होता था। अब उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमें मिलेगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उसके अंदर इनको डायरेक्ट यूज करेंगे और बाद में जिस क्वेश्चन में सोल्व करना होगा तो हम उसको सोल्व करेंगे। किस तरीके से आएगा वो देखो। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो फाइंड ए पॉइंट क्यू फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। देखो क्या बोला है, एक सर्कल है, एक क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट की लेंथ है बच्चों वो 24 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, इसी क्यू पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो रेडियस है बच्चों, हमें ये रेडियस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मैं इस पॉइंट को P पॉइंट मान लेता हूं, तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट का लिखना, बोलो P से Q कितना दे रखा है बच्चों? 24 सेंटीमीटर। P से हो हमें फाइंड आउट करना है और O से Q हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। अब बोलो ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं है? तो बोलो पहली चीज क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। अगर बच्चों 90 डिग्री एंगल है तो बोलो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। बोलो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या थी? 90 डिग्री के अपोजिट साइड का स्क्वायर मींस OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाकी दोनों साइड बच गई उन दोनों के स्क्वायर का सम मींस O से P का स्क्वायर प्लस में P से Q का स्क्वायर। अब बोलो बच्चों O से Q मेरा कितना? 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 इज इक्वल टू O से P मेरा कितना फाइंड आउट करना, तो एज इट इज, और प्लस में O से P से Q कितना मेरा 24, तो 24 का स्क्वायर। बोलो इंप्लाइज O से P का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 625 और 24 का स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 576। तो बोलो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 49, तो 49 का स्क्वायर यानी कि OP इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। और OP का नाम क्या था? रेडियस ऑफ ए सर्कल। कोई दिक्कत हो? अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक हमें और मिलेगा आगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा शायद, वो तुमको करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है उसने। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो स्टेटमेंट में क्या बोला है कि कोई भी एक सर्कल है, एक सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करिए। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, जैसे ये मैंने P मान लिया, ये मैंने Q मान लिया और इन दोनों पॉइंटों को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो जो सेंटर पे एंगल बनता बच्चों वो, और जो इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल बना है वो, जो सेंटर पे एंगल बना है वो और जो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल बना है बच्चों वो, इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है। यानी कि एंगल में सेंटर एंड बिटवीन टेंजेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और एक नाम आएगा सप्लीमेंट्री एंगल, एक नाम आएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक वर्ड होता है बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बच्चों वो हमारे पास क्या मिलेगा? ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल वो हमारे होते हैं ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम 180 डिग्री हो, ठीक। तो कोई भी दो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल कब होंगे बच्चों? जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल कब होंगे? जब उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और हमें प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और एंगल मेक एट सेंटर
इज सप्लीमेंट्री एंगल, मींस इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। देखो बच्चों क्या बोल रखा है, हमें जो प्रूव करना वो चीज बताना क्या है, प्रूव दैट एंगल ए पे और लाइन है पी ए क्यू, मींस एंगल पी ए क्यू प्लस में एंगल ओ पे, तो ओ से लाइन ये दो आई है, यानी कि एंगल ओ पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये चीज प्रूव करनी है बच्चों। देखो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। बोलो इन क्वाड्रिलेटरल, एंगल के ऊपर गया तो इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री, मींस ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर के एंगल का सम 360 डिग्री है। बोलो देयरफॉर एंगल पहले पी पे, तो बोलो ओ पी ए, देयरफॉर एंगल ओ पी ए प्लस में फिर ए पे एंगल तो पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू प्लस में फिर क्यू पे एंगल तो ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू ओ प्लस में ओ पे एंगल है तो बच्चों एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत हो? अब यू देखो बच्चों, जो यहाँ पे पी पॉइंट पे एंगल है ये तो हमारा रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है ना, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे लाइन लिखो, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, तो देयरफॉर बोलो क्या मिलेगा, OPA, एंगल OPA जो P पे एंगल बना बच्चों वो 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस में PAQ एंगल हमें चाहिए तो एज इट इज AQO टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है तो बच्चों ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस में एंगल POQ हमें चाहिए इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बोलो देयरफॉर क्या मिला हमें, एंगल PAQ प्लस में एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। बोलो जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो इन्हीं दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो हमें क्या रिजल्ट तैयार हुआ कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उन्हीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर के अंदर जो एंगल बनेगा इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है वो कैसा है, इसने क्या बोला है, बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है कोई भी, जैसे मान लिया मैंने, अब यहाँ पे दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल हमें चाहिए बच्चों कब, जब सेंटर पे एंगल 110 है। तो अब बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बोलो ये अगर 110 है तो ये एंगल कितना आएगा बच्चों, 70 डिग्री। तो हम चेक कर लेंगे कि 70 डिग्री कौन सा है, वो अपना आंसर ठीक हो जाएगा। अगर इसको प्रूव करवाना बोल दे तो बोलो बच्चों क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे चारों एंगल लिखेंगे। 3 एंगल पता है, एक 90 दो तो होते ही है, तीसरा एंगल उसने सेंटर का दे दिया, तो 3 एंगल अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4th एंगल की वैल्यू हम निकाल देंगे, वो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 70 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है इसने, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इफ टेंजेंट PA एंड PB, दो टेंजेंट दे रखे बच्चों, एक PA है और एक है PB, यानी एक सर्कल के ऊपर P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की है, जैसे P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, पहला PA और दूसरा PB। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O, जिसका सेंटर O है बच्चों, are inclined to each other of 80 डिग्री। ठीक, दो टेंजेंट PA और PB आपस में 80 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो हमें एंगल POA चाहिए बच्चों, POA मींस ये एंगल चाहिए। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरीके से अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो बोलो क्या चीज आएगी,
हमें पता है इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा बच्चों। अगर ये 80 डिग्री है तो बच्चों ये कंप्लीट एंगल होगा 110 डिग्री। फिर हमने प्रूव किया था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल एंगल होते हैं। तो बोलो बच्चों 110 के दो इक्वल पार्ट करेंगे तो नीचे वाला पार्ट कितने डिग्री का आएगा बच्चों? 55 डिग्री का आएगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा? 55 डिग्री। अगर क्वेश्चन के तरीके से सोल्व करना पड़े तो बताओ। हमने प्रूव किया था एंगल बिटवीन टू टेंजेंट जो होगा उसको, उस एक्सटर्नल पॉइंट को, सेंटर को अगर ज्वाइन करने वाली लाइन उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये नीचे वाला एंगल हमारा होगा बच्चों 40 डिग्री, सॉरी ये 100 डिग्री आएगा, तो ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। ये 40 डिग्री आया। अगर ये एंगल 40 डिग्री है बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री है, तो बोलो ये 90 ये 40, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बोलो 40 प्लस 90 130, तो ये एंगल कितना बचेगा? 50 डिग्री।